रियल व्यू न्यूज में आपका स्वागत। आज हम जौनपुर जनपद की 80 सीट केराकत विधानसभा से चुनाव की सरगर्मियों पर चर्चा करने के लिए जिस क्षेत्र में आए हैं वो डोभी का जरासी गांव है और यहाँ डोभी के ब्लॉक प्रमुख अजय प्रकाश केडी सिंह का ये दरवाजा है जहां पर तमाम समर्थक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। विभिन्न गांवों के लोग हैं जहां अक्सर लोग जुट जाया करते हैं और राजनीतिक चीजों पे चर्चा होती है। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बारे में कि केराकत का क्या मूड है। ऐसे में हमारे साथ हैं डोभी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय प्रकाश केडी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है वो उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, कितना विकास हुआ है केराकत का? बिल्कुल, जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है इस प्रदेश में और इस देश में, बहुत इस हमारे क्षेत्र का तो वास्तव में बहुत विकास हुआ। हमारे यहाँ अभी हमारे जो माननीय विधायक जी इन्होंने 4 सड़कें ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का लेके आए, जिससे कि हमारे क्षेत्र का हर गांव जुड़ गया उससे। और आपको तो मालूम ही होगा कि हमारा देश और प्रदेश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा था। उसमें इस सरकार ने, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई घर होगा जो भूखे सोया होगा। जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, सबके काम बंद हो गए थे, सबका बिजनेस ठप हो गया था, लोग अपना सारा धंधा व्यवसाय सबका बंद हो गया था, उसके बाद भी इस सरकार ने कभी किसी को भूखे नहीं सोने दिया। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको वैक्सीन ना लगी हो, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान बच गई। नहीं तो बीच में तो बहुत बुरा हाल हो गया था। तो आप तो डोभी के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और आज भी आपका समर्थित कैंडिडेट ही डोभी का ब्लॉक प्रमुख है, महिला सीट थी यहाँ से। क्या गांव में सोलर लाइट और ये जो सरकार की योजनाएं थी कि जो कूड़ा का निस्तारण हो या सड़कें हो और हर संपर्क मार्ग को जोड़ा जाए, आप इससे संतुष्ट हैं कि ये सारे कार्य हुए हैं? जी, मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट हूँ। ये सारे कार्य हुए हैं। आपने देखा, देखिए 2-2.5 साल तो कोरोना ही में चला गया। हम मतलब इस सरकार को 2-2.5 साल मिला काम करने का, उसमें इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आने वाले समय में उसको 5 साल और मिलेगा, तो हमें लगता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो छूट जाए। तो केराकत में सपा, बसपा या भाजपा कौन जीत रही है? भाजपा। तो ये थे डोभी के ब्लॉक प्रमुख और इनसे मेरी बात हो रही थी और इन्हें लगता है कि यहाँ से भाजपा जीत रही है। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा जो विभिन्न गांवों से आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार। किस गांव के हैं? जी, बगल में हमारा गांव का ग्राम अनेकपुर। अनेकपुर के रहने वाले हैं प्रिंस जी। तो प्रिंस जी, केराकत में क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा। क्यों? जी, विकास के नाम पे कमल खिलेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जी, किस गांव के रहने वाले हैं? अमिलिया गांव के निवासी। अच्छा, तो आप भाजपाई हैं? जी, पहले मैं बसपा का था, लेकिन इस समय मैं भाजपाई। ओ, ये पहले बसपा के थे, अब जो भाजपा में आ गए हैं। तो किस वजह से आए हैं? दिनेश चौधरी की वजह से या योगी जी की वजह से? योगी जी के जो काम कर रहे हैं, हम व्यापारी वर्ग के हैं और किसान भी हैं, तो हम लोगों की समस्या है जिससे हमको मान सम्मान और सुरक्षा चाहिए जी। और हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा जी। ये सारी सुविधाएं जो है भाजपा सरकार योगी मोदी सरकार दे रही है। नहीं, योगी मोदी सरकार दे रही है, पर आप केराकत विधानसभा में रहते हैं। क्या आपको ये रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सुविधा, ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं? जी हाँ, ये सब मिल। जैसे मैं यहाँ तक कहूंगा कि जो सबसे मोदी योगी की सरकार जो है, जो यहाँ सबसे गरीब तबके के हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं था, तो कोई पूछता था, एक वनवासी समाज, उसको भी उन्होंने मकान और जमीन देकर बसाने का काम किया। और हर गरीबों को जो आवास देने का काम कर रहे हैं, पेंशन देने का काम कर रहे हैं और चिकित्सा के नाम पर जो 5 लाख रुपए हर गरीबों का देने का काम कर रहे हैं। और बहन बेटियों की, जो हमारे गरीब बहन बेटियों की शादी होती है, उसके लिए उन्होंने 1 लाख देने का वादा किया है। इसके पहले भी 25-50 हजार दिया। मैंने सुना था कि केराकत के वर्तमान विधायक दिनेश चौधरी से बहुत डोभी के लोग नाराज हैं। तो आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि नाराजगी खत्म हो गई है। नहीं, नाराज नहीं। देखिए, वही लोग नाराज होंगे जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है, जो चाहते रहे हम ठेकेदारी करें या गलत काम करें। भाजपा वो बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि जहाँ भी कोई गुंडागर्दी करते थे, हमारी माँ बहनें या बेटियां जो है कि बाजार जाती थी तो जो मंचले छिटाकसी करते थे, आज किसी की औकात नहीं है जो हमारी बहनों की तरफ तिरछी आंख उठा के भी देख सके।
तो योगी बाबा का नाम अब बुलडोजर बाबा पड़ गया जी है। हाँ। आप संकेत करना जी। चाह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा से लोग डर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अवध बिहारी सिंह। अवध बिहारी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार किराकत का मूड क्या है और आप लोगों ने क्या मन बनाया है? हम लोगों ने मन बनाया है भाजपा के पक्ष में, और किराकत का मूड भी भाजपा के पक्ष में है। क्यों? योगी जी ने का जो विकास है वो पसंद आ रहा है? योगी जी का विकास बहुत पसंद आ रहा है, और इनके कार्यकाल में देखिए कोरोना से कोई नहीं मरा, और वैक्सीन फ्री लगी, राशन 2 बार फ्री मिल रहा है। जो दूर दराज लोग सर्विस करने गए थे वो अगर आए तो ट्रेन से उतरने के बाद उनको अपने जनपद तक, अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। इस तरह से सारी सुविधाएं जो हैं, अच्छा बिजली 18 घंटे मिल रही है, हर गांव की कनेक्टिविटी गाँवों से हो गई, सड़क के द्वारा, खड़ंजा के द्वारा। तो अच्छा समाजवाद तो सचमुच कहिए तो अब है। अच्छा। हाँ, और ये अखिलेश और मुलायम जी का नकली समाजवाद है। अखिलेश और मुलायम जी का समाजवाद नकली है? नकली इसलिए है कि अब आप समझिए कि यहाँ बिना भी किसी भेदभाव के, गरीब हो या अमीर हो, एक समान सबको सुविधा मिल रही है। उनके ज़माने में भेदभाव था जी। सूखा राहत का पैसा मुझे मालूम है अखिलेश के ज़माने में आया था, कोई किसान नहीं पाया, मैं खुद नहीं पाया हूँ। अब सबके खाते में पैसा आ रहा है, शौचालय सबको बन गया। रही चीज़ कि हम लोग निकलते थे गांव की पगडंडियों पर तो इतनी गंदगी रहती थी, लेकिन अब देखिए तो वही पगडंडियाँ कितनी साफ़ सुथरी हैं, सफाई भी हुई, इसमें समाज का कल्याण हुआ, बिजली जो है 18 घंटे मिल रही है, जब जिसको ज़रूरत हो अपनी सिंचाई कर रहा है, खेती कर रहा है, और शिक्षा का उन्नयन भी हुआ है इनके ज़माने में। उनके ज़माने में नकली विद्यालय फले फूले, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर में बच्चे इम्तहान देने नहीं जाते थे, 90% मार्क्स पा जाते थे। और पता हमारे गांव के ही कुछ लड़के थे जो कि 40-40 हज़ार रुपया दिए थे, एग्ज़ाम देने नहीं गए और उनको सर्टिफिकेट मिला। तो योगी जी के आने से इन सब दुर्व्यवस्थाओं पर अंकुश लगा है? बहुत बड़ा अंकुश लगा है। तो आप चाहते हैं कि दोबारा योगी जी ही आवे? इनसे अच्छी न कोई सरकार आई है, न आएगी। योगी जी से अच्छी सरकार न कोई थी न कोई आएगी, ऐसा मानना था अवध बिहारी सिंह जी का, जिन्होंने मुझसे बेबाक बात की चीत की। भैया क्या नाम है आपका? रुक जाइए। सुजीत सिंह। सुजीत सिंह जी, क्या माहौल है किराकत विधानसभा में? माहौल बहुत बढ़िया है बीजेपी का। यहाँ गरीब आदमी को हर सुरक्षा मिल रही है जी। हर राशन मिल रहा है गरीब आदमी को। यहाँ के दिनेश चौधरी जी बहुत भावुक नेता हैं, उन्होंने गरीबों का बहुत साथ दिया है कोरोना काल में भी। अभी भी हर आदमी के यहाँ जाना कोई हरी परेशानी हर जगह पहुँचता है, इसलिए यहाँ का बहुत बीजेपी का माहौल बढ़िया है। मतलब आपका नेता बढ़िया है और आप दोबारा योगी जी को चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने? जी, योगी जैसी सरकार होना चाहिए। और समाजवाद सरकार में आदमी पीड़ित रहता था हर चीज़ से, गुंडागर्दी, माफियागिरी, ये चीज़ें थी सब समाजवाद में। तो जैसा कि आपने देखा, युवाओं का भी मन इस बार योगी जी को दोबारा सत्ता में बैठाने का है, और वो चाहते हैं कि योगी जी ने जो अपराधीकरण पर नकेल कसा है, जो गुंडा माफिया बिलों में घुसे हुए हैं, ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश का वातावरण सुधरा है और हम पुनः योगी जी की सरकार बनाएंगे। हम चलते हैं दूसरे क्षेत्रों